बुजुर्गों से पूछो। मगर अल्लाह के रसूल की जिंदगी देखो, मेरे नबी की सगी कोई बहन नहीं, नबी की सगी कोई बहन। मेरे नबी को दूध पिलाने के लिए, पालने के लिए हजरत हलीमा, दाई हलीमा ले गई। सुना होगा आपने, हजरत हलीमा की एक बेटी थी और एक बेटा भी था। बेटे का नाम अब्दुल्ला और बेटी का नाम शीमा था। शीमा सुना होगा। मेरे नबी को भी बेटा बना करके ले गई, क्योंकि दूध पिलाने वाली भी माँ ही होती है। अब जो हलीमा की जो बेटी थी जिसका नाम शीमा, वो हुजूर की दूध शरीक बहन हो गई। जब सगी बहन नहीं है उसको इतना प्यार है, तो तुम्हारी सगी बहन होगी तो उसे कितना प्यार होगा। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी छोटे से बच्चे हैं, मगर हजरत शीमा अपने हाथों से नबी का मुंह धुलाती है। और नबी के मुंह पे जिसका हाथ लग जाए फिर उसके हाथ का जवाब कहां से लाओगे। सहाबा का अकीदा क्या था? कौन देता है देने को मुंह चाहिए। आखिरी वक्त जरा प्यार से बोलो। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, और देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हजरत शीमा कभी मुंह धुला रही है, हजरत शीमा कभी गोद में खिला रही है। तुम जितने हो, तुमसे 2 साल बड़ी, 5 साल बड़ी अगर तुम्हारी बहन है तो उसने तुम्हें जरूर गोद में खिलाया होगा। और यही भाई जब उस बहन के घर ईद आती है, बकरा ईद आती है, मुंह उठा के नहीं देखता। जिस बहन ने अपने भाई को पाला हो, मुंह धुलाया हो, उसे गोद में टांगा हो, और आज वो मुंह घुमा के निकल जाए तो उस बहन का दिल कितना टूटता हो। आज अगर मुंह घुमा के निकल जाए तो उस बहन का दिल कितना टूटता होगा। मेरे नबी की बहन हजरत शीमा पाल रही है। बड़े हो गए नबी, इतना प्यार करती हैं, इतना प्यार करती हैं। हजरत शीमा खुद कहती हैं कि जब मैं लेटती थी तो उस वक्त गद्दे वगैरह तो थे नहीं, चटाई थी भाई। तो नबी एक तरफ चटाई में लेटे छोटे से, हजरत शीमा, और कोई छतवत भी नहीं आंगन में। जब देखा तो समझे चांद है। अल्लाह, नबी अब ऐसे इशारा कर रहे हैं, ऐसे छोटे बच्चे करते ना, हाथ चलाते। नबी इधर को कर रहे हैं तो चांद इधर को आ जाता। हजरत शीमा ने हाथ पकड़ के कहा, मुन्ने कहा बाबू जरा ऐसे करो, तो जब ऐसे करा तो चांद इधर आ गया। शीमा ऐसे कर रही है तो चांद उस खिलौना बना पड़ा। हजरत शीमा ने खुद देखा। एक मर्तबा बकरी, नबी उधर खड़े थे और बकरी चराने के लिए उधर सारी बकरियां मुंह घुमा के नबी की तरफ खड़ी हो गई। ये हजरत शीमा ने देखा। चराग नहीं जलता था मेरे नबी के दांत शरीफ से, नूर निकलता था तो घर में रोशनी होती थी। हजरत शीमा ने ये देखा। अब मेरे नबी आ गए, जो मैं बताना चाह रहा हूं वो सुनो। अब नबी आ गए 4 साल के बाद, नबी आ गए। हजरत शीमा वही घर रह गई। अब नबी की उम्र 30 साल हो गई, आगे बढ़ के 40 साल हो गई। उधर हजरत शीमा नबी से बड़ी थी। हजरत शीमा की शादी हो गई। हजरत शीमा की अलग कबीले में शादी। अब जब शादी हुई हजरत शीमा की, सुनने की बात है ये, 40 साल हो गए। एक बच्चा आया था जिसने दूध पिया था हजरत हलीमा का। हजरत शीमा ने उन्हें गोद में खिलाया। 40 साल गुजर गए। अब मेरे नबी मक्के से मदीने को आ गए। अब नबी की उम्र 50 साल हो जाती है, तो शीमा कितनी बड़ी बूढ़ी हो गई। इतने दिनों से नबी को नहीं देखा था।
अब इत्तेफाक से नबी के सहाबा में और जिस कबीले में हजरत शीमा का निकाह हुआ था उन कबीले वालों में जंग हुई, और जब जंग हुई तो सहाबा ने उनको बंदी बना लिया, पकड़ लिया। उन पकड़े जाने वाले लोगों में हजरत शीमा के शौहर भी थे, हजरत शीमा के शौहर भी थे। अब ऐलान हो गया तुम इनका फिदिया अदा कर दो, अपने अपने लोगों को छुड़ा के लेकर के चले जाओ, मगर इतने इतने रुपये पैसे दे करके जाओ। वहां पर फिदिया लिया जा रहा, छोड़ा जा रहा, सहाबा की तरफ से ये ऐलान था। अब वहां पर हजरत शीमा के खानदान वाले लोग आपस में चंदा करने लगे कि हमें अपने भाई को छुड़ा के लाना, कोई बोला चचा को छुड़ा के लाना, कोई बोला ताऊ को छुड़ा के लाना। ये सारे लोग चंदा करने लगे और साथ साथ में नबी का जिक्र भी करने लगे। किसी ने कहा चलो छीन के ले आएंगे। वो नबी ऐसे हैं कि पत्थर उन पे सलाम पढ़ते हैं, वो जिधर को निकल जाए पेड़ उनसे झुक झुक के सलाम करते हैं, ऊंट चरना छोड़ देते हैं। हजरत शीमा चौंक गई, कहा ओ क्या बयान कर रहे हो? कहा चांद सूरज उनके इशारों का खिलौना, पत्थर उन पे सलाम पढ़ते, दरख्त झुक के सलाम करते हैं। तो हजरत शीमा बोली तुम गलत बोल रहे हो, वो मदीने में नहीं वो मक्के में है और उसका नाम मोहम्मद है। कहा वो मदीने में, और उधर नबी हिजरत करके चले गए। कहा मदीने में नहीं वो मक्के में है और वहां पर उसका नाम मोहम्मद है, बाप का नाम अब्दुल्ला है, माँ का नाम आमना है। और सुनो जब पता निकाला तो वही थे। हजरत शीमा बोली अब तुम्हें चंदा करने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें रुपये पैसे इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। ऐ लोगो, जिसे तुम मोहम्मद कह रहे हो वो शीमा का भाई है, वो मेरा भाई है, मैंने उसे गोद में खिलाया है, मैंने अपने भाई का मुंह धुलाया है। अरे मैं जरूर जाऊंगी और जाकर के मैं अपने शौहर को छुड़ा के लेकर के आऊंगा। एक बहन उसने अपनी सारी सहेलियों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद उसने कहा तुम जानती हो वो बाबू जो था खूबसूरत सा प्यारा सा? कहा जी। कहा वही तो मोहम्मद है। कहा चलो चलो चलो। हजरत शीमा चली, मेरे नबी की बहन चली अपने भाई के घर। कहा जा रही है? तुम्हें क्या पता, तुम तो यही चंदा कर रहे हो, यहीं पे जलसा कर रहे हो। अपनी बहनों के दिल को टटोल के देखियो, कई दिन से बेचारी कपड़े बना रही होंगी, कई दिन से कपड़े तय कर रही होंगी, कई दिन से दिमाग में प्रोग्राम बन रहे होंगे, बिगड़ रहे होंगे और खुशियों के मारे ठिकाना नहीं होता। हजरत शीमा जा रही है, चल रही है, का चलो चलो अल्लाह अल्लाह। हजरत शीमा मदीने में आ गई। मेरे नबी के सहाबा तलवार लिए घूम रहे थे। शीमा पहुंची, सहाबा ने रोक दिया। कहां जा रही हो? कहा मैं अपने भाई से मिलने जा रही हूं। कहा तुम्हारे भाई? कहा जी। कहा जो तुम्हारे नबी है, जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मेरे भाई है। साहबा बोले हमारे नबी की तो कोई बहन है ही नहीं, हमारे नबी की कोई बहन नहीं। कहा पागल औरत है, ये मारी जाएगी। मगर शीमा ने तलवार झटक दी। का हटो, पागल हो गए, अगर मेरे भाई को पता चल गया कि शीमा आई है तो कहीं के नहीं रहोगे। अरे जरा बहन की मोहब्बत तो देखो, वो भी सगी बहन नहीं है। तुमने कभी अपनी बहन के कलेजे को टटोला, कभी अपनी बहन के दिल को टटोला, कभी उसके पास बैठ करके आधा घंटा तुमने टाइम दे करके उसकी सुनी और बातें की है। बात भाई एक एक महीना गुजर जाता है मगर अपनी बहन को नहीं देखता कि साल में कब आई कब चली गई। अगर तुम्हें नबी के तरीके पर अपनी जिंदगी गुजारना है तो बहनों से मोहब्बत करना होगी। बेशक सुभान अल्लाह, बहनों से मोहब्बत करना होगी। अल्लाह। हजरत शीमा बोली हटो, मैं उनकी बहन। कहा औरत जानती हो हम कौन है?
कहा कोई भी हो, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मेरा नाम शीमा है। जाओ कह दो मेरे बाबू से, कह दो बाबू से शीमा आई है, शीमा। अगर मेरा बाबू मुझे ना बुलाए तो फिर मेरी गर्दन उड़ा देना, फिर मेरी गर्दन उड़ा देना। जाओ जाकर के बोल दो। बहन को कितना एतमाद था, कितना भरोसा था। ये बहन थी अल्लाह। हजरत शीमा वहां पे खड़ी है। एक सहाबी आए, आकर के कहने लगे, मेरे आका अंदर चटाई पे बैठे हुए थे। वो सहाबी कहने लगे, आका एक पागल औरत है, अल्लाह जाने कौन है। वो औरत आकर के आपको अपना भाई बताती है और ये कहती है जाओ मेरे बाबू को बता दो, मेरे बाबू को बता दो उनकी बहन आई है। मेरे नबी उठ के खड़े हो गए और कहने लगे, ये बताओ उसका नाम शीमा तो नहीं है, उसका नाम शीमा तो नहीं है, उसका नाम शीमा तो नहीं है। तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, नबी से मोहब्बत करने वाले हो, जरा मेरे नबी को देखो, इतनी साल के बाद वो भी सगी बहन नहीं है। कहा ये शीमा तो नहीं है। कहा अपना नाम शीमा बताती है। मेरे नबी उठ के खड़े हुए, दौड़ पड़े। नबी ने जूता चप्पल नहीं पहना। कहा तो वो मेरी माँ हलीमा की बेटी है, वो मेरी बहन शीमा है। मेरे नबी आगे बढ़े, आगे बढ़ के देखा तो हजरत शीमा सामने खड़ी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शहीद। वो बहन खड़ी हुई है वहीं पर। अल्लाह, अब मेरे नबी, क्योंकि बचपन में देखा था ना, अब मेरे नबी देख रहे हैं। हजरत शीमा देख रही है, कह रही है मेरे बाबू कितने बड़े हो गए। कहा मैं शीमा हूं, शीमा, मैं हलीमा की बेटी हूं, हलीमा की बेटी। नबी बोले ओ बेला अंदर आ जाओ। मेरे नबी ने कहा जो सबसे ज्यादा खूबसूरत मेरी चादर जो रखी उसको लाओ और मेरी बहन के लिए बिछा दो। बेशक हजरत शीमा नबी की चादर पे, नबी ने चादर को बिछवा दिया। हजरत शीमा बैठ जाती है। अरे ये वो चादर है जिस चादर को चूम के सहाबा दुआएं मांगा करते थे, आज नबी ने अपनी बहन के लिए बिछा दिया है। जरा अपने गिरबानों में जाकर तुम अपने बच्चों में मस्त रह रहे हो, अपनी बीबी के साथ खुशी से जिंदगी गुजार रहे हो। मैं कह रहा हूं अल्लाह तुम्हारे घर में खुशियां अता फरमाए, मगर बहन कितने दिनों से इंतजार करती है। जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं बहन आती जाती रहती है, और माँ बाप का इंतकाल हो जाए, भाइयों में बंटवारा हो गया, बेचारी सबसे पहले बहन लावारिस हो जाती है। बहन को नहीं पूछता कोई। मेरे नबी ने सबसे ज्यादा खूबसूरत चादर बिछा दी। कहा शीमा बैठ जाओ। अब सहाबा देख रहे, कह रहे आका माफ कर देना, हमें पता नहीं था। अब मेरे नबी की बहन कह रही है बाबू तुम कितने बड़े हो गए। कहा बहन क्यों आई हो, बोलो आने का मतलब क्या, मतलब मकसद बताओ। जब इतना कहा तो हजरत शीमा बोली मैंने आपका नाम सुना कि पत्थर आप पे सलाम करते हैं, पेड़ झुक जाते हैं और जानवर ताजीम के लिए खड़े हो जाते हैं। मैं समझ गई ये तो मेरा ही बाबू है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी अभी इधर बैठे, कहा सुनो ये मेरी बहन शीमा, और मेरे बचपने को इस मेरी बहन ने अपनी आंखों से देखा। शीमा अब तुम मेरा मीलाद सुनाओ। जी जी। अब हजरत शीमा सुना रही, कहा शीमा मीलाद सुनो। हजरत शीमा कह रही है बाबू जब आप मेरी बराबर में लेटते थे, छोटे से थे चटाई पे, तो मैं देखती थी आप उंगली ऐसे करते थे, चांद इधर हो जाता था, तो मैं आपका हाथ पकड़ के ऐसे घुमाती थी, ऐसे तो चांद वैसे ही घूमता था। अब मेरे नबी का बयान हजरत शीमा बता रही है। जब देर हो गई कहने लगे बहन बोलो बताओ क्या बात है। कहा भाई जिन कैदियों को पकड़ा है उन कैदियों में मेरा
सुभान अल्लाह। मेरा शौहर भी, अल्लाह, मेरे नबी किसी भी कैदी को छोड़ते थे पहले सहाबा से मशवरा करते थे, मगर आज सहाबा से मशवरा नहीं कर रहे। कहा बहन तुमने मेरा मुंह धुलाया, अपनी हाथ पकड़ा और कहा आज एक कैदी को नहीं, मेरी बहन जिस कैदी को कह दो उसको छोड़ दो। किसी सहाबी से मशवरा नहीं, जबकि कितना मशवरा लिया जाता था, सहाबा से मशवरा करते थे। और जब छोड़ दिया, इतना इनाम दिया, इतना तोहफा दिया, अपनी बहन को इतना नवाजा का, वो चादर लाओ, वो रुपये लाओ, वो पैसे लाओ, जो भी कुछ था का इतने दिनों में देखा अपने भाई की तरफ से तोहफा, आज तक किसी भाई ने इतना नहीं दिया जितना मेरे नबी ने हजरत शीमा को अता किया।